कि एक एरोप्लेन मैन्युअली कैसे ट्रेवल करके हवा में उड़ता है। ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा एरोप्लेन जो इतने टनों का होता है, वो इतना वजन होता है, वो कैसे हवा में उड़ता है। आखिर इसका प्रिंसिपल क्या है, आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक एरोप्लेन इतने हवा में इतना वजन कैसे लेके जाता है, इतना बड़ा एरोप्लेन कैसे आखिर उड़ता है। चलिए आज इसका एकदम आसान शब्दों में आपको बताने वाला हूँ, सरल शब्दों में बताने वाला हूँ कि समझ में आ जाएगा आपको कि एक एरोप्लेन कैसे हवा में उड़ता है, यानी कैसे फ्लाइट करता है। देखिए, सबसे पहले आप एरोप्लेन की जो ये टेल है, ये टेल आप देखिए, एरोप्लेन का जो ये है ना, ये टेल, इस पे आप फोकस करिए। इस टेल में ही सब कमाल है एरोप्लेन का। ये जो टेल है, ये टेल ही एरोप्लेन को लिफ्ट देती है, मतलब उड़ाती है। देखिए, इस एरोप्लेन के पंख में, यानी इसके जो इस टाइप का एरोप्लेन के विंग में कुछ खास तरीके होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा अनोखा चीज होता है इसके विंग में जो कि इसे उड़ाता है। देखिए, ये जो विंग है, ये विंग सीधी नहीं होती, ये विंग थोड़ा तिरछी होती है। ये तिरछी होती, इस टाइप से होती। देखिए, ये पूरा विंग बन गया है, ठीक है। इस तरह से पूरा विंग इसका इस टाइप का, ये पूरा विंग दोनों साइड इसमें होता है, ठीक है। एरोप्लेन के एरोप्लेन कैसे उड़ता है, देखिए यहाँ पे हर जगह पे हवा मौजूद है, ठीक है। यहाँ हर जगह पे हवा मौजूद है। हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, इस विंग पे, इस विंग को अगर तेजी से गति से सीधा करते जाए, मतलब तेज गति से उड़ाते जाए, तेज गति से उड़ाते जाए, तो हवा हवा किधर, हवा इधर से टकरा के इधर नीचे जाएगी, ठीक है। इन दोनों साइड से इसको टकरा के हवा नीचे जाएगी नीचे हवा। इसको जब हम ऊपर रखेंगे तो ये हवा को चीरते हुए हवा को पीछे फेंकेगा। हवा को इस तरह से पीछे फेंकते ही पीछे, तो ये जो लिफ्ट, इधर से लिफ्ट जनरेट होगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, हवा का फोर्स, इस विंग में हवा का फोर्स लग रहा है, तो ये विंग ऊपर जाएगा। यानी ये जो अपना जो एरोप्लेन का लिफ्ट है, जो अपना ये एरोप्लेन का विंग है, ये ऊपर जाने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, अपना इसमें पूरे विंग में, पूरे विंग में। ये देखिए, ये जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इधर है विंग में अपने, ये इधर से पूरा ये विंग में कॉन्सेप्ट है कि ये जब यहाँ से हवा फोर्स देगी तो ये एयरक्राफ्ट जो ये लिफ्ट है, लिफ्ट जनरेट हो गया, यानी उड़ने का एक बल पैदा हो जाएगा, जिसे एरोप्लेन उड़ाने लगेगा, ठीक है। एरोप्लेन उड़ाने लगेगा। देखिए, अब मैं और आपको डिटेल में एकदम आसान तरीके से बताता हूँ, जो समझ में भी आवे सबको। तो आपको इतना समझ में आया, ये विंग है एरोप्लेन का, ये पूरा विंग है। इस विंग में जब यहाँ से हवा आती है, ये पूरा एरिया हवा से भरा हुआ है। जब हवा आती है, हवा जब आती है, ओके, तो इस पंखे से टकरा के नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो इस विंग में एरोप्लेन का उठाने का बल उत्पन्न होता है। इतना आपको समझ में आया। अभी देखिए, मैं इसके एंड में और आपको अच्छे से बताता हूँ। ये आपको इतना समझ में आया बेसिकली। अब इसके आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए, हवा इसको चीरते हुए इसको नीचे आई, हवा मतलब जैसे कि देखिए, ये एरोप्लेन का इंजन है, ये इंजन है एरोप्लेन का। ये इंजन इसको आगे ढकेलता है, मतलब खींचता है। ये हवा को पीछे फेंकता है। जेट इंजन एरोप्लेन का दोनों साइड होता है, जेट इंजन एरोप्लेन का, है ना, ये जेट इंजन होता है।
ये इंजन हवा को पीछे फेंकता है। ओके, दोनों साइड इंजन है। देखिए ये इसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। ये हवा को आगे से लेके पीछे मतलब गर्म करके पीछे फेंकता है, यानी थ्रस्ट जनरेट होती है, यानी आगे आगे की ओर जाता है। ये एरोप्लेन पूरा इस एयरक्राफ्ट को, ये जो प्लेन है इसको आगे ढकेल देता है, मतलब आगे की ओर बल्ब देता है, आगे की ओर एक बल प्रदान करता है जिससे ये एरोप्लेन उड़ता है। तो फिर मैंने जो आपको बोला, ये जब उड़ेगा यानी जमीन में जब इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो जब हवा इस सर्विस से इस सर्विस पे आएगी, मतलब इससे टकराएगी, इससे जैसे टकराएगी तो एक बल उत्पन्न होएगा, ऊपर उठने का बल ऊपर होएगा, क्योंकि हवा का फोर्स से ये पूरा एयरक्राफ्ट ऊपर की ओर उठेगा। अब कैसे उठेगा वो भी मैं बताता हूँ। देखिए इसे कहते एलरॉन्स। ये जो आप देख रहे हो पतली पट्टी सा, ये एलरॉन्स होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ये इसे कहते हैं एलरॉन्स। ये देखिए इसे हम कहते हैं एलरॉन्स, इसको कहते हैं एलरॉन्स। ये देखिए इसको हम कहते हैं एलरॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, जब एयरक्राफ्ट जब उड़ता है, जब ट्रेवल करता है फुल गति में, तो ये प्लेट और नीचे हो जाती है, क्योंकि एक डायरेक्ट बल उत्पन्न होता है और ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगी। जितना ज्यादा ये नीचे झुका होगा उतनी ही ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगी, यानी फोर्स जनरेट होगा। अभी हवा इधर से टकराएगी पूरा, ठीक है। हवा नीचे की इधर से नीचे की ओर आई, अब इधर से कल सर्विस पे गई। अब जो बाकी इधर जो हवा है, ये जो हवा है पूरी, ये पीछे का भी इसका रोल होता है। देखिए ये पीछे का रोल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीके से, जो समझ में आवे आपको, समझ में एकदम आसानी तरीके से आएगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये आपने विंग देखा ये विंग इसका। अब जब हवा इस सर्विस से आएगी, इस कल सर्विस से इधर से बह के इस साइड आएगी और एक इस साइड आएगी हवा। ओके, मुझे करना क्या, मुझे एक जो रोड है उस रोड से, यानी जो ये पतली रोड है, अब देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो विंग, एक पतला सा पट्टी लेके मुझे इस ऐसा करना है कि जो हवा उसे काटते और चीरती हुई नीचे आए, ठीक है। तो ये एरोप्लेन का सिस्टम इसमें लगाया गया है एकदम आसान तरीके से। और इधर ये जो देख रहे हो एलरॉन्स है, ठीक है। अब देखिए हवा इधर से जब आएगी, यहाँ से जब हवा आएगी, यहाँ से हवा आएगी, तो इसे हम कहते हैं रटर। ये रटर क्या करता है, एरोप्लेन को आगे और पीछे, दाएं और बाएं, मतलब जैसे कि ये हवा आई, ये रटर है, रटर जब इधर झुकेगा तो हवा इसको चीरती हुई पीछे की ओर आएगी, इस साइड से, इधर से चीरती हुई इसको इधर इस साइड आएगी। जब रटर जब इस साइड होगा अपना, इस पोजीशन में जब रटर होगा, तो पूरा जो एरोप्लेन है, ये हवाई जहाज का जो हवा है, ये जो उड़ते हुए जब बल उत्पन्न होएगा, ये पूरा एयरक्राफ्ट को इधर की ओर ढकेल देगा, इस साइड। जब ये एलोरॉन्स इधर होगी तो ये पूरा एयरक्राफ्ट पलट जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक ये रटर है, रटर से जब हवा इधर से टकराई, तो ये एक बल उत्पन्न करेगा इधर से। हवा को जाने के लिए प्लेन सर्विस मिल गया इधर से इधर, तो ये जो रटर है, ये रटर पूरे एयरक्राफ्ट को मोड़ देगा, इस साइड ले लेगा, पीछे की साइड, लेफ्ट साइड, समझिए। अब लेफ्ट साइड ले लेगा। अब देखिए इसका दूसरा बेसिक फंडा, ये लेफ्ट राइट के लिए होता है एलरॉन्स। देखिए रटर लेफ्ट राइट के लिए होता है। और जो ये है एलोमीटर, ये हवा को एक डायरेक्ट बल प्रदान करता है। मतलब जब हवा जब इधर से बह रही है, तो ये एलोमीटर
ऊपर और नीचे दाने का काम करता है, लिफ्ट को और बढ़ाने का काम करता है। ये कैसे वो भी देख लेते हैं, चलिए। देखिए, ये हवा जब इधर से आई, ये नीचे झुका, ये नीचे झुका तो ये एक बल उत्पन्न हुआ, इधर से हवा टकराई और ये हवा नीचे गई, हवा टकराई और नीचे गई, तो इसी को ही कहते हैं फोर्स लगना। ये इधर से इधर फोर्स लगा, यानी उस साइड से भी उधर फोर्स लगा, तो ये जो पूरा एयरक्राफ्ट वो नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हवा ने फोर्स दिया, ये नीचे झुका तो एक हवा का फोर्स लगा और ये नीचे आया, यानी ये पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गया। एयरक्राफ्ट नीचे गया। अब देखिए, जब ये ऊपर होता है, ये ऊपर और नीचे मूव करता है, दोनों साइड मूव करता है। ये जब ये ऊपर होगा तो हवा हवा इधर से आके इसको टक्कर देगी, इसको मतलब एलेरोन्स को धक्का देगी, तो ये एलेरोन्स क्या करेगा, ये पूरी एयरक्राफ्ट को ऊपर की ओर ले लेगा, यानी और लिफ्ट जनरेट करेगा, तो ये बल प्रदान होगा, ये पूरा एरोप्लेन ऊपर की ओर चला जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट एरोप्लेन के, एकदम इजी और आसान तरीका एरोप्लेन सीखने का कि एरोप्लेन कैसे वर्किंग करता है, एकदम सिंपल तरीका है। देखिए, अब मैं आपको एकदम और भी इजी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, देखिए यहाँ हमारे वायु मंडल में जो पूरा ये आसमान है, इस हर जगह पे ऑक्सीजन और हवा रहती है ना, रहती है। तो मैन्युअली क्या हमें क्या करना है, एक लिफ्ट जनरेट करनी, मतलब कि एक एरोप्लेन लिफ्ट फोर्स को काटता है, यानी हवा को काट के आगे की ओर बढ़ता है, हवा को काट के आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कि ये देख रहे हो, जो ये जो हमारा ये जो हमारा आसमान है, मतलब कि जो यहाँ पूरी जो हवा भरी है, ये इंजन के थ्रू मतलब इंजन इसको थ्रस्ट देता है, आगे की ओर बल देता है। ये इंजन क्या करता है, इधर से हवा लेके पूरी हवा पीछे की ओर फेंकता है और ये एरोप्लेन आगे जाता है, आगे जाता है एरोप्लेन। एरोप्लेन आगे जाता है, जैसे ही वैसे ही हवा नीचे और ऊपर, इन दो में अंतर पैदा होते हैं, यानी एक धक्का मिलता है एरोप्लेन को, जिससे एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ने लगता है। बस यही सिद्धांत है एरोप्लेन का वर्किंग साइंस सिस्टम में। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम आसान और इजी तरीका है आपको समझाने का, क्योंकि एआई से वीडियो नहीं है, एकदम वॉइस ओवर से करके आपको एकदम इजी तरीके से बताया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे बोलिएगा, क्योंकि ये एकदम इजी तरीका है। ये इंजन है, इंजन पीछे हवा को कंप्रेस करके पीछे की ओर फेंकता है। ये है अपना विंग एरोप्लेन का। इधर होता है एलेरोन्स और ये है रटर, रटर है, और वो ये है एलोमीटर, ठीक है। ये ऊपर नीचे के लिए है, ये आगे पीछे के लिए है, और ये लिफ्ट को और बढ़ाने के लिए, लिफ्ट और बढ़ जाएगी एलोमीटर से, एलेरोन से और एलेरोन से। अब कहे कि एलेरोन से एरोप्लेन टर्न कैसे लेता है, मतलब कि एरोप्लेन कैसे मोड़ देता है। देखिए, इसमें समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में सब आपको नहीं समझ में आने वाला है। पहले तो आपको साइंस सीखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, वीडियो से हम उतना ही सीख पाएंगे जितना हम देख रहे हैं। हमें सीखने के लिए हमें खुद को साइंस सीखनी पड़ेगी। तो साइंस कैसे सीखे वो भी अपने दिमाग से पहले आपको पता करना पड़ेगा, कि मतलब जो वीडियो में बता रहे वो है क्या, एक्चुअली क्या है एरोप्लेन का सिद्धांत। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ये
हर जगह पे हवा है, ठीक है, हर जगह पे हवा है। बस हमें इस हवा को काट के आगे की ओर बढ़ना है। यही है एरोप्लेन का सिद्धांत। इसलिए एरोप्लेन कभी भी स्पेस में नहीं उड़ता, क्योंकि स्पेस में इंजन को जलाने के लिए फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और हवा चाहिए। हवा स्पेस में नहीं होती है, इसके वजह से एरोप्लेन ऊपर स्पेस में नहीं उड़ता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेन तो आपका ये रोल है कि लिफ्ट जनरेट होती है, इसी के कारण उड़ता है हवाई जहाज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह से समझ में आया कि एक एरोप्लेन उड़ता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि पहली वीडियो मेरी, क्योंकि न्यू चैनल है तो अभी मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाने के लिए, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, क्योंकि एक एरोप्लेन की इजी सिंपल आसान तरीका से मैंने आपको समझाया है, एजुकेशन किया है। मैनुअली होता कुछ नहीं है, बस एरोप्लेन का जो ये लिफ्ट फोर्स है, ये लिफ्ट को ही आपको समझना है। जो हवा है ये हवा को काट देता है, यानी हवा को नीचे फेंकता है। और हवा क्या करता है, हवा एक एरोप्लेन को बल देता है, कि हवा एरोप्लेन को बल देता है कि ये ऊपर उड़ेगा। क्योंकि जो ब्लेड में जब हवा टकरा के नीचे की ओर आएगी तो फोर्स जनरेट होगा, इधर ही मेन फोर्स यहाँ लगेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर उड़ेगी। बस सिंपल है और इजी तरीका यही है समझने का। बाकी नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।